ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, बोथ आर डिफरेंट थिंग। हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब बिजनेस का क्लोज हो जाना, बंद हो जाना। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब कि पार्टनरशिप विल कंटिन्यू, सिर्फ टर्म्स और कंडीशन बदलेगा। एक्स वाई पार्टनर था, a new partner is going to join, name is Z. Now the new agreement between X, Y and Z, पुराना वाला एक्स वाई का एग्रीमेंट क्या हो गया, खत्म। अब नया बन गया एक्स वाई जेड। दिस इज व्हाट, दिस इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या बिजनेस बंद हुआ, आप मुझे बताइए? नहीं हुआ। एक्स वाई जेड पार्टनर था, जेड चला गया, अब नया फर्म है, एक्स वाई चलाएगा। पुराना वाला जो फर्म का जो टर्म्स कंडीशन था वो खत्म हुआ, फर्म नहीं बंद हुआ। एक्स वाई जेड पार्टनर था 3:2 के लिए, नो दे डिसाइडेड कि बराबर बांटेंगे, फॉर्म नहीं बंद हुआ, फॉर्म कंटिन्यू हो रहा है। पुराना वाला जो एग्रीमेंट था वो खत्म। तो कोई अगर आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोले ना, तो आप समझ जाना कि बंद नहीं करना है दुकान, एग्रीमेंट में कुछ चेंज करना है, बिजनेस विल कंटिन्यू। दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जब बिजनेस चले, बस थोड़ा टर्म्स कंडीशन बदल जाए, कोई नया पार्टनर आ जाए, पुराना वाला जो एग्रीमेंट था वो खत्म हो गया। कोई एक पार्टनर चला जाए तो पुराना वाला जो एग्रीमेंट था वो खत्म हो गया। कोई दो पार्टनर में आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाए, पुराना वाला जो टर्म्स कंडीशन था वो खत्म हो गया। बट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज दैट बिजनेस इसमें कंटिन्यू रहेगा। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ, आई एम सॉरी, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। लेकिन जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बोले तो आप समझ जाना कि अब हमें बिजनेस को क्या करना है, बंद करना। तो आपके बुक में एक डिफरेंस दिया हुआ है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो आप मुझे बताइए, पार्टनरशिप में बिजनेस के बुक्स को क्लोज करने की जरूरत है क्या? नहीं है, लेकिन इसमें बुक्स को क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें बिजनेस क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। लेकिन इसमें क्या बिजनेस एंड होता है? नहीं, कंटिन्यू रहता है, सिर्फ नया टर्म्स कंडीशन के साथ चलता है। हम दो लोग पार्टनर थे, तीसरा को बिजनेस में लाए, व्हाट इज दिस? दिस इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बिजनेस विल कंटिन्यू इंक्लूडिंग ए न्यू पार्टनर, बट हम दो लोग पार्टनर है एंड वी वांट टू शट डाउन द बिजनेस। हम वाइंड अप करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं अपने बिजनेस को, देन दिस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसमें बुक्स क्लोज्ड हो जाएगा। तो अगर आपको कोई डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोले तो आप समझ जाना कि टर्म्स कंडीशन बदला है, बिजनेस बंद नहीं होने जा रहा। ये म्यूचुअल कंसेंट से कुछ टर्म्स कंडीशन बदल रहा है, और टर्म्स कंडीशन बदलने की वजह से जो नया बिजनेस होगा वो नए तरीके से हो। पुराना वाला जो था टर्म्स कंडीशन वो डिसॉल्व हो गया। दिस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बुक्स इज नॉट गोइंग टू क्लोज, नए तरीके हो जाए। एग्रीमेंट पुराना वाला एक्सपायर हो गया, नई तरीके से बिजनेस कंटिन्यू किया जाए। तो पुराना वाला जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट था, नो दैट इज क्लोज। अब हम लोग क्या करेंगे, नए तरीके से बिजनेस करेंगे। बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, किसमें? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। वर्ड में डिफरेंस है, पार्टनरशिप एंड फॉर्म। व्हेन पार्टनरशिप, बिजनेस का बुक्स क्लोज नहीं होगा। जब बात फर्म की होगी तो बुक्स क्लोज हो जाएगा। तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज एक्चुअली द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, नॉट पार्टनरशिप। इससे पहले डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ही तो पढ़े थे। आपस में प्रॉफिट शेयरिंग बदल गया, एक नया पार्टनर एडमिशन हो गया, एक पार्टनर रिटायर्ड डेथ हो गया, तो हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते। तो उसमें क्या होता था, पुराना वाला पार्टनरशिप क्या होता था, क्लोज हो जाता था, और नए तरीके से पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाता। तो उसको हम बोलते थे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन ये जो चैप्टर है, इसमें हम दुकान ही बंद करेंगे। दुकान बंद करेंगे तो क्या करेंगे, सिंपली हम लोग बुक्स को, सारा बुक्स को क्लोज कर देंगे।
बुक्स कैसे क्लोज होगा? बुक्स का मतलब बैलेंस शीट। दुकान बंद कर देते हैं तो करते क्या है, जो हम आप जानते हैं वही काम हम लोग करने जा रहे हैं। सर सारा एसेट जो बैलेंस शीट में दिखेगा उसे मार्केट में बेचेंगे, सारा जो लाइबिलिटी जो दिख रहा है उसको पेमेंट कर देंगे, और जो बचेगा वो पार्टनर लोग को फाइनली पेमेंट करके और उसको उसके घर भेज देंगे। मतलब लिखो एक बात, देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, accounting treatment on dissolution of firm, accounting treatment on dissolution of firm। आगे लिखिए, बी प्रिपेयर, डैश देके लिखिए, बी प्रिपेयर फॉलोइंग डिफरेंट अकाउंट। पहला नंबर लिखिए रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा नंबर लिखिए आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरा नंबर लिखिए कैश या बैंक अकाउंट। दो और अकाउंट अपने को बनाना पड़ सकता है अगर जरूरत हो तो ही, ये तीनों तो बनाना जरूरी है। दो और अकाउंट अपने को बनाना पड़ सकता है अगर जरूरत हो तो। बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में अगर पार्टनर कोई लोन दिया है फर्म को तो पार्टनर के लोन का जो पेमेंट होगा उसके लिए हम सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। अगर पार्टनर कोई लोन दिया है फर्म को तो अगर दिखेगा, जरूरी थोड़ी है पार्टनर हमेशा लोन आपको दिखेगा, अगर आपको दिखे कि पार्टनर अगर कोई फर्म को लोन दिया है, सारा पार्टनर तो देगा नहीं, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर था, एक्स लोन ऐसा लिखा हुआ है बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, एक्स लोन, आप समझ जाएंगे मतलब एक्स ने लोन दिया है फर्म। अगर आपको कोई पार्टनर का लोन दिखे तो ध्यान रखना, बैलेंस शीट देखते ही पहले आप देखोगे लायबिलिटी साइड में अगर कोई पार्टनर के नाम से लोन हो तो आप उसका सेपरेट अकाउंट बना, मतलब सेपरेट सेटलमेंट करें। पार्टनर कौन है? इंटरनल पार्टी है। अगर मान लो कोई क्रेडिटर है, कोई बैंक है, वो लोग कौन है? एक्सटर्नल पार्टी, उसको तो अलग से पेमेंट करेंगे। लेकिन पार्टनर अगर मालिक का कोई लोन हो तो उसका हम लोग क्या करेंगे? सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। मतलब आप बैलेंस शीट देखते ही अगर आपको किसी मालिक का लोन दिखे, मालिक बोले तो एक्स वाई जेड 3 पार्टनर था, उसमें अगर किसी पार्टनर का लोन दिखे देन यू हैव टू सेटल इट डिफरेंटली, रियलाइजेशन के थ्रू सेटलमेंट नहीं करेंगे। रिक्वायरमेंट हो तभी आपको ये बनाना है, अगर पार्टनर का लोन ही नहीं होगा तो ये अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं। अगर पार्टनर का लोन हो तो आप एक पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाओ और उससे आप उसका सेटलमेंट करें। दिस इज द वर्ड, अगर जरूरत हो तभी, अगर नहीं है कोई पार्टनर का लोन तो आपको ये अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। यानी पार्टनर लोन अगर पार्टनर ने दिया है फर्म को, ऐसा कहां से जानकारी मिलेगा? लायबिलिटी साइड में दिया है। और दूसरा, अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया तो ये किधर दिखेगा? फर्म के बैलेंस शीट में किधर दिखेगा? फर्म लिया तो लायबिलिटी में दिखेगा, और फर्म अगर दिया किसी पार्टनर को तो किस साइड में दिखेगा? एसेट साइड, दैट इज इन्वेस्टमेंट फॉर द फर्म, एसेट है ये। तो अगर किसी पार्टनर को फर्म ने पैसा दिया है तो आपको दिख जाएगा एसेट साइड।
लोन टू एक्स, और लायबिलिटी में होगा तो क्या होगा, लोन फ्रॉम एक्स। अगर पार्टनर को फर्म ने कोई पैसा दिया तो उसको वसूलेंगे भी पार्टनर से सेपरेटली, डिफरेंटली। उसको हम लोग मिक्सअप नहीं करेंगे, जैसे फर्नीचर है, प्लांट है, बिल्डिंग है, उसको तो मार्केट में बेच के रुपया लाएंगे। लेकिन पार्टनर को जो पैसा दिए हैं उससे जो हम पैसा रियलाइज करेंगे उसके लिए हम लोग डिफरेंट अकाउंट बनाएंगे। तो इसको मैं क्या लिख दूं, लोन टू पार्टनर। लोन टू पार्टनर, अगर पार्टनर को कोई लोन दिया है बाय फर्म, तब भी आप अलग अकाउंट बनाए। प्लीज कुछ ना कुछ आपको नया दिखेगा ही जो पिछली बार पढ़े। ये दो अकाउंट, इसको मैं लिख दूं लोन फ्रॉम पार्टनर। फ्रॉम पार्टनर, पार्टनर से लिया होगा, टू फर्म। अगर ये किस साइड में दिखेगा आपको पता है, लाइबिलिटी साइड में, और ये किस साइड में दिखेगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखेगा। ये दोनों अकाउंट बनाने की जरूरत तभी होगी जब क्वेश्चन में दिया हो, मतलब पार्टनर का कोई लोन हो या पार्टनर ने कोई लोन लिया है, ये जानकारी अगर आपको बैलेंस शीट में देखते ही पता चल रहा है तो इसका आप सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, इसको आप रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू सेटल नहीं करेंगे। ये बात आपको एडिशनल दिख रहा होगा, लेकिन ये जरूरी क्या है, ये दोनों तो तभी होगा ना, ये और ये तभी होगा जब कोई पार्टनर से फर्म पैसा लिया हो या कोई पार्टनर को फर्म पैसा दिया हो। यही दो बातें अगर दी रहेगी तो उसका, इस केस में हम पेड ऑफ करेंगे और इस केस में हम क्या करेंगे, रियलाइज करेंगे। क्या ये तो पता चल रहा होगा। दोनों हम लोग डिफरेंटली करें। क्लियर, ये बात समझ में आया। आज एक छोटे से क्वेश्चन से पहले हम लोग क्वेश्चन एक आपको समझाता हूं, उसके बाद आप लोग को बुक में ले चले, किताब की बातें करेंगे। पहले एक बार ये समझे कि हम लोग करने क्या वाले, राइट। एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और एक कैश अकाउंट बनाएंगे। ठीक है। कुछ बच्चे जो बिल्कुल नए हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक बार आप देखना मैं कैसे बनाऊंगा, शायद आपको धीरे धीरे समझ में आने लगे। आइए एक बार एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग ये काम आगे करते हैं। रियलाइजेशन कैसे बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनेगा और कैश अकाउंट कैसे बनेगा। दोबारा से आप सब ज्वाइन हुई, क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझेंगे। थैंक यू। थैंक यू मतलब जाना नहीं है, थैंक यू मतलब दोबारा ज्वाइन करना है, क्योंकि अभी अगर स्टार्ट करें तो मीटिंग एंड हो जाए। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग एक बार सीखते हैं ये बनता क्यों, किस तरह से बनता है, फिर हम लोग अकाउंटिंग जर्नल एंट्री करेंगे, लेजर